प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गया है आपके लिए फिर से एक नया वीडियो। जी हाँ, तैयार हो जाइए इस वीडियो के लिए। जो हमने पिछले वीडियो में आपको सिखाए थे क्या, व्रत और व्रत से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक और उसके सूत्र जो भी आपको सिखाए थे, उन पर आधारित आज ये हम आपके लिए सवाल लेकर आ गए हैं। तो हमारा ये सवाल बहुत ध्यान से देखना, पूरा देखना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के बाद आप क्षेत्रफल और परिधि निकालने में कभी भी नहीं हिचकिचाएंगे, घबराएंगे, कभी नहीं घबराएंगे। जी हाँ, और एक बार में आपका आंसर आएगा। तो हमारा पूरा वीडियो देखना, और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, शेयर जरूर कर दें। शेयर इसलिए कर दें क्योंकि कौन सा बच्चा कब पढ़ रहा बैठा होता है और उसके सामने ये सवाल एकदम पहुँच जाए। मान लो वो मोबाइल से ही पढ़ रहा है, उसके सामने ये मोबाइल आपका ये प्रश्न पहुंच जाए, तो प्रश्न पहुंचने से क्या होगा, मान लो उसको उसी प्रश्न में दिक्कत थी, समझ में नहीं आ रहा था, और अचानक से उसके पास वीडियो पहुंच गया, तो वो कितना खुश हो जाएगा, आपको भी कितना धन्यवाद कहेगा, और हमारे चैनल से भी जुड़ सकेगा, हमारे चैनल से इस तरह के और वीडियो भी देख सकेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग शेयर जरूर कर दो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कितने लोगों को हमारा ये वीडियो सेंड किया, या आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। गुड, लाइक, जो आप अच्छा समझो वो आप लिख सकते हो। हमारी तरफ से इसमें कोई भी आपके लिए बात नहीं है, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए ध्यान से हमारा ये वीडियो पूरा। यहाँ लिखा है कि किसी व्रत की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो व्रत का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात कीजिए। यानी कोई व्रत है, उसका जो त्रिज्या है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। देखो चित्र से समझें अगर, तो यहाँ से सबसे पहले हम एक व्रत बनाएंगे। उस व्रत की त्रिज्या का मतलब हमने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में, कि केंद्र से इस परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये आपकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो उस व्रत का क्षेत्रफल बताओ, मतलब ये अंदर कितनी जगह है इसमें, ये सब बताओ। और परिधि का मतलब इस लाइन, ये लाइन कितनी लंबी है ये भी बतानी है। देखो अभी हम दोनों चीज़ें बता देंगे। ठीक है, बिल्कुल आप घबराइए नहीं, हमारे सवाल को बस पूरा देखते रहिए ध्यान से। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी व्रत हो, गोला हो या कुछ भी हो, अगर उसकी त्रिज्या है तो उस त्रिज्या को किस अक्षर से लिखा जाता है, उस त्रिज्या को लिखा जाता है किससे, आर से, छोटी आर। जी हाँ, आर बराबर है आपका कितना, 14 सेंटीमीटर। मतलब ये दूरी, ऐसे समझ लो घड़ी की कोई सुई है 14 सेंटीमीटर की है, तो घड़ी गोल है, उस गोल में जो अगर आप रबड़ चढ़ाना चाहो तो रबड़ कैसे चढ़ेगी, और रबड़ कितनी लंबी होगी। भाई ये रबड़ ही तो होती है, मान लो कुकर की रबड़ है और बीच में से आपको दूरी बता दी ये 14 है, तो आप ये बताओ कुकर की रबड़ कितनी बड़ी होगी। तो बीच में से पहले इसे क्या करोगे, यहाँ पर से काटोगे। अब काटोगे तो ये किस तरह से बन जाएगी, इस तरह से इसका फैलाव बन जाएगा। यही दूरी हमें ज्ञात करनी है। यहाँ से रबड़ चली थी, यहाँ तक आई, कितनी आई। उसके बाद इस रबड़ को जब जोड़ा गया तो इसने जगह कितनी घेरी, भीतर भीतर। ठीक, तो ये भी ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपको व्रत का क्षेत्रफल निकालना है, व्रत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल, ठीक, तो इसका सूत्र होता है, हमने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान, ये भी हमने आपको बताया था, पाई के दो मान होते हैं, एक 22/7 और दूसरा 3.14। तो ये आपका रख दो कितना, 22/7 गुणा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आर गुणा आर। भाई आर की 2 बार गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ बन कितनी हो गई, 2। उसी तरह 2 को बन 2 जगह तोड़ दिया आपने, तो 22/7 हो गया। आर का मान रख दीजिए, आर का मान कितना है, आर का मान है आपका 14 गुणा 14, और 14 गुणा 14। अब देखो क्या होना है, अब नियम ये होता है कि जो अंश हैं उनके नीचे अगर हर नहीं है तो हर लगा लो, और अगर कोई हर किसी अंश को काट रहा है या कोई अंश किसी हर को काट रहा है
तो आप काट दो। काटने का मतलब उतनी बार पहाड़ा पढ़ दो अगर वो उसके पहाड़े में आ रहा है तो। जैसे 7 के पहाड़े में तो 14 आ जाएगा भैया, तो 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14। बचा कौन कौन, नीचे एक एक बचा होता है, तो नीचे वाले एक की कोई यहाँ पर मान रखने की जरूरत नहीं होती है, बिना मान के ही हम सवाल को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। केवल 22 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए और कितना लिख लीजिए 14, तो 22 दूनी 44 हो गया। फिर 44 और 14 की गुणा कीजिए, तो 44 और 14 की गुणा कैसे करोगे, देखो वो भी सिंपली तरीके से बता देते हैं। जैसे आपको 14 का पहाड़ा याद है, अब इतना तो याद ही होगा, कक्षा 10 के छात्र हो आप लोग है, जिनको नहीं याद तो वो लोग दोहरी गुणा करके भी कर सकते हो। तो 14 पहाड़ा 4 बार पढ़ो, 14 चक्कू 56, हासिल कितने बचे 5, और फिर 14 का पहाड़ा फिर 4 बार, तो 14 चक्कू 56 और 5 कितना हो गया 61, 616, 616। लास्ट में आप मात्रक क्या लिखोगे यहाँ पर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जब भी आप क्षेत्रफल निकालोगे तो उसका आप मात्रक क्या लिखोगे, उसका मात्रक लिखोगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर सवाल सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर सवाल मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर, अगर सवाल मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर का स्क्वायर, कोई भी प्रतीक हो उसी का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो ये देखो 616 आ गया हमारा, क्या 616 आ गया, जो इसने अंदर जगह घेरी थी वो। अब बची इस पाइप की लंबाई या इस तार की लंबाई या इस रबड़ की लंबाई, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, परिधि के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये परिधि क्या होती है वो भी देख लीजिए। अब हम परिधि का सूत्र बताएंगे, ठीक, उसे भी आप लोग ध्यान से सीखिएगा। ये आप लोगों को, हमें उम्मीद है कि पूरा सवाल समझ में आ गया होगा इतना। अब इसके आगे का जो बचा हुआ शेष भाग है वो भी देख लीजिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर वृत्त की परिधि। अच्छा, वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होता है, ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। क्या बताया था, 2 पाई आर। क्या बताया था, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का मतलब 2 गुणा पाई गुणा आर। तो यहाँ पर मान भी रख दो, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 14। देखो आर की जगह पे 14 है, क्योंकि आर किसके बराबर है भैया, 14 के बराबर है। तो आप अब काट लो, जैसे कोई कट रहा है। अब आप सोचो कि 2 से 22 कट जाए, तो ये नहीं कट सकता। क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि अंश कभी अंश को नहीं काटता, हर अंश को काट सकता है, अंश हर को काट सकता है, लेकिन अंश अंश को नहीं काट सकता, हर को नहीं काट सकता। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को नहीं काट सकता, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को नहीं काट सकता। ठीक, एक डिनोमिनेटर कटे तो दूसरा न्यूमरेटर कटे। ठीक है, तो अब आप जैसे 7 से काटोगे 14, तो 7 दूनी 14 भैया, कितनी बार में कटा, 2 बार में, 2 बार में कटा। तो उस 2 को क्या करो आप, 2 को आप ऊपर लिख दो 14 के पास, क्योंकि 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, जितनी बार में कटा वो वहां पर लिखो आप। तो बचा कौन कौन हमारा, 2 बचा, 22 बचा और 2 बचा। नीचे जो बन होता है उसको आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका सही माना जाएगा। तो देखो अब इन सब की आप गुणा कर लो भैया। तो 22, 2 का पहाड़ा 22 बार पढ़ोगे, 2 22 44, और 44 दूनी कितना हो जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, ये पूरा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रबड़ आपकी कितनी लंबी थी, ये रबड़ आपकी थी कितनी, 88 सेंटीमीटर की। आप ये अपने प्रैक्टिकल में भी देख सकते हो कि जब आप कोई वृत्त अपनी नाप का लोगे तो उसी के आधार पर उस रबड़ की लंबाई आप ज्ञात कर सकते हो। और हम पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि इससे अधिक 1 पॉइंट भी नहीं होगी और इससे कम भी 1 भी पॉइंट नहीं होगी। ठीक, तो ये बात याद रखना। और हमें उम्मीद है कि हमने ये वीडियो जो आपके लिए बनाया है ये आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई समस्या है, पहली बात तो समस्या होगी ही नहीं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा बाकी ही नहीं रखा जो इस सवाल में आपके समझ में ना आया हो। ठीक, तो हमें उम्मीद है आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और क्योंकि शेयर करने का फ़ायदा हमने आपको बताया ना, कोई भी बच्चा है किसी भी टाइम मान लो पढ़ रहा बैठा है
और अचानक से आपने शेयर कर दिया, उसके पास मैसेज पहुंचा, उसने मैसेज खोला, उसके सामने ये वीडियो आ गया और पता लगा उसे व्रत ही नहीं सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा था। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि गणित के जब मेन परीक्षा होती है हाई स्कूल बोर्ड की, तो बच्चा उस सवाल में फंस जाता है और आपने वो सवाल अचानक से भेज दिया, उसके पास भेज दिया, उसने वहाँ पर पढ़ लिया और वही सवाल परीक्षा में भी आ गया। परीक्षा में आ गया तो वो आपका भी धन्यवाद करेगा कि अगर उस दिन वो वीडियो हमारे पास ना आया होता तो शायद आज ये सवाल हमसे नहीं हो पाता और हम 1 नंबर से रह जाते या कम हो जाती, हमारी परसेंट कम हो जाती, या हो सकता है कि हमारा जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो ही गड़बड़ में पड़ जाता है। तो यहाँ पर बस हम यही चाहेंगे कि आप लोग भैया जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करते रहिए, हमारे सभी वीडियोस को शेयर करते रहिए, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि हम जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं ये किसी भी हाई स्कूल के छात्र के लिए लाभकारी ही सिद्ध होगा। इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। जी हाँ, उसे इससे 101% फ़ायदा होगा। ऐसा वीडियो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा अपने माता पिता के चरणों को निरंतर लेटकर छूते रहो, उनसे आशीर्वाद लेते रहो, उनसे हालचाल पूछते रहो और उनका हमेशा ध्यान रखो।